जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम डिस्कस करेंगे टॉप 10 इंटरव्यू क्वेश्चन फॉर सॉलिडवर्क्स। ठीक है। तो जो टॉप 10 क्वेश्चंस हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि जो हमें शो हो रहे हैं। ठीक है, टॉप 10। तो फर्स्ट है कि व्हाट इज सॉलिडवर्क्स, सॉलिडवर्क्स क्या है। सेकंड है कि व्हाट इज सॉलिडवर्क्स यूज्ड फॉर, ठीक है, कहाँ पर यूज हो रहा है। देन जो थर्ड है वो है क्या, विच इज़ बेटर, कैटिया और सॉलिडवर्क्स में, कैटिया और सॉलिडवर्क्स में कौन सा बेटर है। एंड जो फोर्थ है वो क्या, व्हाट इज़ मोशन स्टडीज़ इन सॉलिडवर्क्स, कि सॉलिडवर्क्स में जो मोशन स्टडीज़ होती हैं वो क्या होती हैं। ठीक है। एंड जो फिफ्थ है कि एक्सप्लेन करना आपने अबाउट सॉलिडवर्क्स सिमुलेशन के बारे में। पहले हमने बताया था कि मोशन स्टडीज़ के बारे में, और जो फिफ्थ है उसमें क्या, सॉलिडवर्क्स सिमुलेशन के बारे में। एंड जो सिक्स्थ है कि हाउ डू यू वर्क विद स्केच इन सॉलिडवर्क्स, की सॉलिडवर्क्स में हम जो स्केच करते हैं वो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, उसके बारे में। एंड जो सेवन्थ है वो क्या है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ शीट मेटल इन सॉलिडवर्क्स, इनसे जो शीट मेटल का वर्क है हम वो कैसे यूज़ कर सकते हैं सॉलिडवर्क्स में। ठीक है। उसके बारे में हमने देखना है। और जो नेक्स्ट है वो क्या है कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ज्योमेट्रिक डिमेंशनिंग एंड टॉलरेंसिंग, मीन्स GD&T का बेनिफिट क्या है सॉलिड वर्क्स में, या हम उसमें सिंबल्स में शो करते हैं उसका। एंड जो नाइन्थ है क्या, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ वेल्डमेंट फंक्शनैलिटी, मतलब कि वेल्डमेंट का कैसे फंक्शन होता है, क्या फंक्शन होता है सॉलिड वर्क्स में, उसके बारे में। एंड जो लास्ट है कि विच मेथड इज़ यूज टू क्रिएट अ न्यू टेम्पलेट, कि अगर हमें न्यू टेम्पलेट क्रिएट करना है सॉलिड वर्क्स में तो वो हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है। तो वो हम देखते हैं। तो अब आते हैं फर्स्ट पे। ठीक है, कि व्हाट इज सॉलिड वर्क्स, कि सॉलिड वर्क्स को अगर आपने डिफाइन करना है तो वो कैसे करोगे। ठीक है। तो फर्स्ट आता है व्हाट इज सॉलिड वर्क्स, तो इसका आंसर ये है कि सॉलिड वर्क्स इज अ सॉलिड मॉडलिंग, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड अ कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग प्रोग्राम। ठीक है, मतलब कि ये कैड और CAE का कॉम्बिनेशन का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, जो रन होता है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ पे। ठीक है, जो सॉलिड वर्क्स है बाय डिसॉल्ट सिस्टम के द्वारा। ठीक है, कि इसका क्यों यूज़ करते हैं, क्या है। इसमें हम एक तो कैड कर सकते हैं एंड देन CAE दोनों कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया सेकंड, कि व्हाट इज सॉलिड वर्क्स यूज फॉर, कि यूज़ कैसे कर सकते हैं हम। ठीक है, तो पहले हमने डिस्कस किया था सॉलिड वर्क्स क्या है। एंड जो अब है सेकंड, इसमें क्या, सॉलिड वर्क्स यूज किस लिए यूज होता है। ठीक है, तो वो हम बता देते हैं कि सॉलिड वर्क्स इज अ वेरी प्रोडक्टिव 3D कैड सॉफ्टवेयर टूल। ठीक है, क्या विद इट्स इंटीग्रेटेड एनालिटिकल टूल्स, मीन्स इसमें और भी हम जैसे टूल्स हैं वो यूज करते हैं कि डिज़ाइन के लिए। ठीक है, ऑटोमेशन, इसे हम सिमुलेट कर सकते हैं ना फिजिकल बिहेवियर सच एज काइनेमेटिक डायनामिक्स, मीन्स इसमें हम क्या लगा सकते हैं, लिंक्स लगा सकते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर में। ठीक है, और स्ट्रेसेस जैसे डिफ्लेक्शन के बारे में डिफाइन किया गया है, टेम्परेचर के बारे में। और इसमें क्या कर सकते हैं, हम एनालिसिस भी कर सकते हैं, जैसे कि CA की जो हमने पहले भी बात करी थी। ठीक है, वो हम कर सकते हैं। तो डिज़ाइन करना है और एनालिसिस करना है वो हम सब इसमें कर सकते हैं। ठीक है। और जो आगे थर्ड है, विच इज़ बेटर, कैटिया और सॉलिडवर्क्स, कि कैटिया और सॉलिडवर्क्स में कौन सा बेटर है। ठीक है, कि दोनों के अपने अकॉर्डिंग है, फंक्शनैलिटी है कि दोनों का फंक्शन अपने अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो फर्स्टली ये बेसिकली सॉलिडवर्क्स के ईजियर टू यूज़ है, आप उसे ईजी यूज़ कर सकते हो। और जो कैटिया क्या, मोर कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब कि पावरफुल तो है ही। ठीक है, बट इसमें जो सरफेसिंग का वर्क होता है वो करते हैं हम। ठीक है, और इसमें जो सरफेसिंग के फीचर्स होते हैं सॉलिड वर्क्स के कंपैरिजन में वो ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो ऑटोमेशन या प्रोग्रामिंग वगैरह करनी है वो हम इसमें मोस्टली कर सकते हैं कैटिया में। बट कैटिया इज लेस एर्गोनॉमिक्स देन सॉलिड वर्क्स। ठीक है, कि अपने अपने फील्ड के अकॉर्डिंग है। ठीक है, वो हम यूज़ कर सकते हैं कैटिया और सॉलिड वर्क्स। नेक्स्ट आ गया फोर्थ, कि क्या है कि व्हाट इज मोशन स्टडीज इन सॉलिड वर्क्स, तो सॉलिड वर्क्स में हम मोशन स्टडीज के बारे में क्या होती हैं। ठीक है, वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, मोशन स्टडीज क्या है, कि मोशन स्टडीज आर ग्राफिकल सिमुलेशन ऑफ मोशन फॉर असेंबली मॉडल, मीन्स क्या कि हमने असेंबल करके मॉडल्स वगैरह बना रखे हैं। ठीक है, उसमें हम मोशन अप्लाई करके देखते हैं कि वो कैसे, जैसे कि वर्चुअली मूव करके देखते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, उसमें अगर हम लाइटिंग कैमरा वगैरह ऐड करते हैं उसके अलग अलग व्यूज़ में देखते हैं कि उसकी स्टडीज़ को। ठीक है, मीन मोशन में अप्लाई करके अलग अलग व्यूज़ में भी देख सकते हैं। ठीक है,
बट ये क्या, मोशन स्टडी डू नॉट चेंज असेंबली मॉडल और इट्स प्रॉपर्टीज, मतलब कि मोशन स्टडी से इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो आपने सॉलिडवर्क्स का मॉडल बनाया, असेंबली बनाया, ठीक है, और उसे हम सिमुलेट करके देख सकते हैं। ये जैसे अगर हम यहाँ पे देखें, ठीक है, तो इसमें हमने मोशन वगैरह अप्लाई किया हुआ है असेंबली पे, ठीक है, जो आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। क्लियर। तो ये हम सारा किस में कर सकते हैं, मोशन स्टडीज़ की हेल्प से कर सकते हैं। क्लियर। तो नेक्स्ट आ गया, कैन यू एक्सप्लेन अबाउट द सॉलिड वर्क सिमुलेशन। अब हमने डिस्कस करना है सिमुलेशन के बारे में जो सॉलिड वर्क्स में यूज होता है। ठीक है, तो क्या है कि सॉलिड वर्क सिमुलेशन इज अ डिजाइन एनालिसिस सिस्टम, ठीक है, क्या फुली इंटीग्रेटेड विद सॉलिड वर्क्स, मतलब कि जो सॉलिड वर्क्स का जो सिमुलेशन है सॉलिड वर्क्स के साथ इंटीग्रेटेड है। ठीक है, इसमें हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमें एनालिसिस करना है कि जैसे कि लीनियर स्टैटिक एनालिसिस करना है वो भी हम कर सकते हैं, जैसे फ्रिक्वेंसी करना है, बकलिंग, अगर हम उसमें स्ट्रेसेस अप्लाई करके देख रहे हैं। ठीक है, एनवायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने उसमें चेक करना है कि उसमें क्या चेंजेस आ रही हैं। ठीक है, कि वो उसकी जो सर्कमस्टांसेस है उस पर फॉल कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। ठीक है, तो वो हम सब इसमें कर सकते हैं सॉलिड वर्क सिमुलेशन। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, हाउ डू यू वर्क विद स्केच इन सॉलिड वर्क्स, कि सॉलिड वर्क्स में अगर आपको स्केच करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, कि फर्स्टली कि व्हेन यू ओपन अ न्यू पार्ट डॉक्यूमेंट, मतलब कि जब आप न्यू फाइल ओपन करते हो डॉक्यूमेंट में पार्ट मॉडलिंग। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास स्केच की ऑप्शन आती है कि आपको स्केच क्रिएट करना है, तो यहाँ पे हमने लिखा ना फर्स्ट यू क्रिएट अ स्केच। ठीक है, तो उसमें हम क्या है, बेसिक है स्केच से ही हम 3D मॉडल बनाते हैं। ठीक है, तो यू कैन क्रिएट अ स्केच ऑन एनी ऑफ द डिफॉल्ट प्लेन। अगर आपको पहले आपको शो करेगा डिफरेंट डिफरेंट प्लेन, जैसे कि फ्रंट प्लेन, टॉप प्लेन, राइट प्लेन। ठीक है, किसी भी को भी आप सिलेक्ट करोगे, ठीक है, उसे स्केच करोगे, ठीक है, मतलब कि उस पर ऑन करोगे उसके मोड को, ठीक है, जिस भी प्लेन को आपने सिलेक्ट किया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, यू कैन स्टार्ट बाय सिलेक्टिंग, ठीक है, स्केच एंटिटी टूल्स जो भी आपको चाहिए, जैसे कि लाइन, सर्कल, जो भी चाहिए वो आप ले सकते हो स्केच टूल्स में जाके। क्लियर। तो ये था हमारा कि स्केच हम इसमें कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ शीट मेटल इन सॉलिड वर्क्स। सॉलिड वर्क्स में हम शीट मेटल का यूज़ कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या है, शीट मेटल पार्ट्स आर जनरली यूज्ड एनक्लोजर फॉर कंपोनेंट्स और टू प्रोवाइड सपोर्ट टू द अदर कंपोनेंट्स। शीट मेटल में क्या है कि अगर जो हम यूज़ करते हैं कि कंपोनेंट जो भी हम पार्ट वगैरह बनाते हैं वो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं अदर कंपोनेंट्स के साथ। ठीक है, यू कैन डिज़ाइन ए शीट मेटल पार्ट विदाउट एनी रेफरेंसेस टू द पार्ट। ठीक है, you can design a part in the context of an assembly that contain enclosed component। मीन्स क्या है कि अगर आपने शीट मेटल अगर आपने डिज़ाइन करना है, ठीक है, मतलब कि कोई भी पार्ट अगर आपने बनाना है, ठीक है, तो उसमें कि जो शीट का वर्क होता है मोस्टली, जैसे कि मेलेबल जो हमारे पास मटेरियल होता है, ठीक है, उनका हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो वही हम यूज़ करके देखते हैं सॉलिड वर्क्स। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ जियोमेट्रिक डायमेंशनिंग एंड टोलरेंसी, मतलब कि बेनिफिट्स क्या है अगर GD&T के। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, द डिज़ाइन लैंग्वेज इज स्टैंडर्डाइजेशन, की एक स्टैंडर्ड डिज़ाइन लैंग्वेज डिफाइन की गई है जो हम यूज़ करते हैं, जो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे भी शो हो रही होगी। मतलब कि अलग अलग सिंबल्स दे रखे हैं कि जैसे कि कोई फेस किसी के पैरेलल है, इक्वल है, ठीक है, एंगल कितना है, ठीक है, उसका फेस क्या है, सर्कुलरिटी है, ठीक है, वो सब हम इसमें देखते हैं। तो यही बेनिफिट है GD&T का। क्या डिज़ाइन इंटेंट इज क्लियर होता है, ठीक है, एंड प्रिसाइज टू द कस्टमर सप्लायर और प्रोडक्शन मीन्स जो भी हमारे पास वर्कर्स वगैरह लगे उनको दिखाने के। ठीक है, नेक्स्ट क्या, यू कैन कैलकुलेट द वर्स्ट कास्ट मेटिंग लिमिट्स। ठीक है, एंड यूज़ ऑफ डेटम, डेटम फीचर्स हम यूज़ करते हैं कि किस फेस से आपको कंपैरेटिव, मतलब कि दूसरे फेस को देखना है कि वो पैरेलल है, सर्कुलरिटी है। ठीक है, वो सब हम इसमें यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वो एक स्टैंडर्डाइज लैंग्वेज है जो हर जगह यूज़ होती है सेम। नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ वेल्डमेंट फंक्शनैलिटी, कि वेल्डमेंट का आप जो फंक्शन क्या है सॉलिड वर्क्स में, ठीक है, उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो क्या है कि वेल्डमेंट फंक्शनैलिटी अनेबल्स यू टू डिज़ाइन अ वेल्डमेंट स्ट्रक्चर, कि वेल्डमेंट की कोई भी स्ट्रक्चर जैसे कि हम आयरन की या कोई भी हमारे उस मेटल की होती है, वेल्डमेंट का जो भी वर्क करना होता है वो हम इसमें करके देखते हैं कि पहले तो हम इसका 2D बनाते हैं, 2D से 3D स्केचेस भी बनाते हैं, फिर हमने उस पर अप्लाई करना है, जैसे कि पाइप वगैरह चाहिए, आपको स्क्वायर चाहिए, रेक्टेंगुलर चाहिए। ठीक है, वो सब हम उसी के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करते हैं जो डायमेंशंस दी होती हैं, कि ISO स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग चाहिए आपको या NC अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग चाहिए।
जो भी चाहिए वो यहाँ से ले सकते हो। और इसमें हम गसेट वगैरह और एंड कैप भी यूज करते हैं वेल्ड में। नेक्स्ट अब हमारे पास है विच मेथड इज यूज टू क्रिएट अ न्यू टेम्पलेट। अगर आपको कोई न्यू टेम्पलेट क्रिएट करना है, कि जैसे कि अगर हम ड्राइंग में करते हैं, ठीक है, कस्टमाइज करना है वो कैसे करना है, या खुद न्यू क्रिएट करना है वो कैसे करना है, उसके बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट है कि द फर्स्ट स्टेप इज टू ओपन द सॉलिड वर्क्स मॉड्यूल। ओपन करना है आपने, जैसे कि हमने ड्राइंग का ओपन कर लिया। ठीक है, द सेकंड स्टेप इज टू मेक द सेटिंग मॉडिफिकेशन इन सॉलिड वर्क्स। ठीक है, उसमें सेटिंग मॉडिफिकेशन में जाना है। द फाइनल स्टेप इज टू सेव एज फाइल एज पार्ट असेंबली और ड्राइंग। क्या टेम्पलेट में उसे सेव करना है। ठीक है, जो भी आपने उसे बना रखे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे हमारे पास जो टॉप 10 थे जो हम इसमें यूज करते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया टॉप 10 क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, सॉलिड वर्क्स के। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।